एपिसोड 27 के शुरुआत में हमें उसी मीटिंग का दिखाया जाता है जहां युआन बोलता है तो हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया है। हमें दिखाया जाता है उन दोनों ने एक स्केच बनाया हुआ होता है जहां उन्होंने बाकी तीन लड़कियों के लव मीटर को बनाया हुआ होता है, जहां जिनुई का लव मीटर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद सेकंड में आनकुई का लव मीटर होता है और सबसे नीचे जिंगलिंग का लव मीटर होता है और सबसे अलग मियाओ का लव मीटर होता है जो पूरा मैक्स हो चुका होता है। जिया खुशी में एक बांसुरी बजाते हुए बोलती है तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। युआन फिर से घमंड के साथ बोलता है हाँ ये सब मैंने ही तो किया है। ओलिविया बोलती है जिया तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉबेरी मिल्क पी सकते हो। जिया आके ओलिविया के गले लग जाती है और बोलती है ओलिविया तुम्हारा शुक्रिया। युआन चिढ़ते हुए बोलता है आखिर तुम दोनों इतने फ्रेंडली कब से बन गए। फिर युआन जिया से बोलता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें उससे अपनी बड़ी बहन मानना चाहिए। फिर हमें उन लोगों के बीच में एज गैप दिखाया जाता है जहाँ सबसे बड़ी ओलिविया होती है, उसके बाद युआन और सबसे छोटी जिया होती है। जिया युआन को समझाते हुए बोलती है सीनियर तुम काफी ज्यादा पत्थर दिल हो, कोई भी लड़की ये सुनना नहीं चाहती कि वो उम्र में सबसे ज्यादा बड़ी है। ओलिविया हंसते हुए बोलती है कोई बात नहीं, मैं बस एक सर्वेंट हूँ, इसलिए तुम मुझे जो चाहे वो बुला सकती हो। युआन उन दोनों की बातें सुन के बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों ही आपस में ठीक कर लो कि तुम दोनों एक दूसरे को क्या बुलाओगे। फिर युआन कुछ सोचते हुए बोलता है लेकिन मुझे अभी भी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। अगर मेरे पास लव मीटर है और मैं वक्त को रोक सकता हूँ जब मैं कोई ऑप्शन चूज करने वाला हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता ऐसा सेम सिस्टम नानियाओं के पास भी होगा। अगर वो तब कोई ऑप्शन चूज करेगा जब वक्त रुक गया होगा तब किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसका डिसीजन बाकी लड़कियों के साथ मेरा रिलेशनशिप कितना खराब करेगा। तभी वो पीछे जिया की तरफ देखता है। जिया उसके बातों को पूरा इग्नोर करके अपने ट्रेनिंग पे लग जाती है। युआन गुस्से में उस ड्राइंग को मिटाते हुए बोलता है यहाँ पर से मैं इकलौता सीरियस हूँ इस मीटिंग को लेके, मुझे लगता है मुझे इस नानियाओं का खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है जिया रेत से खेल रही होती है। तभी युआन गुस्से में उसके पीछे आके बोलता है स्ट्रॉबेरी गर्ल क्या तुम यहाँ पर मीटिंग के लिए नहीं आई थी, तुम्हें एटलीस्ट ऐसा दिखाना तो चाहिए कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो। पिछली बार जो कुछ भी हुआ था इस गेम में तुम मुझे उसके बारे में बता क्यों नहीं देती हो। जिया उसकी तरफ घूमती है और बोलती है पिछले सारे गेम में मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं मिली थी, मैं तुम्हारे बारे में उतना ही जानता हूँ जितना मैंने लोगों के मुंह से सुना था। तुम हमेशा नानियाओं से लड़ते रहते थे दूसरी लड़कियों को पाने के चक्कर में। फिर जिया उसे चिढ़ाते हुए बोलती है अगर मैं सीधी तरीके से बोलूं तो तुम पिछले गेम में भी काफी ज्यादा एरोगेंट बॉसी और घमंडे लड़के थे जो हमेशा सारे ऑर्डिनरी स्टूडेंट को इग्नोर करता था और तुम बस पावर और पैसे पर ही यकीन रखते थे। युआन भी चिढ़ते हुए बोलता है आखिर लोग हमेशा मेरे बारे में ऐसा ही क्यों सोचते हैं। फिर वो शांत होते हुए बोलता है इसका मतलब तुम कुछ नहीं जानती हो और सब कुछ मुझे अकेले कोई ढूंढ के निकालना पड़ेगा। जिया हंसते हुए बोलती है तुम चिंता मत करो, हम दोनों साथ मिलकर चीजों को ढूंढेंगे। फिर युआन चिल्लाते हुए बोलता है लेकिन तुम मेरे घर में खेलने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो। हम जिया को देख पाते जो काफी देर से एक हॉर्स राइडिंग कर रही होती है। फिर वो दोनों एक झूले पे बैठते हैं और युआन बोलता है मैंने ये नोटिस किया है कि तुम्हारा लव मीटर भी थोड़ा सा बड़ा है, शायद ही इस वजह से हुआ है क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा मैराथन इवेंट हुआ था, क्या उस लव मीटर के बढ़ने की वजह से तुम कुछ अजीब सा महसूस कर रहे हो। जिया बोलती है मेरा लव मीटर बड़ा है लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। युआन उदास होते हुए बोलता है तो क्या मैं इसको नो समझू। फिर युआन उस झूले से उठते हुए बोलता है मुझे बस इतना ही कहना था, हमें एक साथ काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिया भी उदास होते हुए बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी ओलिविया वहाँ पर आती है और वो युआन से बोलती है यंग मास्टर आपने जिनुई के लिए जो मेडिसिन ऑर्डर किया था वो यहाँ पर आ चुका है, तो क्या मैं उसे सीधा जिनुई के घर में पहुंचा दूं। तभी जिया भी उस झूले से उठते हुए बोलती है मैंने तुम लोगों का काफी ज्यादा समय बर्बाद कर दिया, इसीलिए आप शायद मुझे घर चलना चाहिए। युआन क्या तुम मुझे छोड़ने के लिए नहीं आओगे। नेक्स्ट सीन में हमें जिनुई के घर को दिखाया जाता है जहाँ कोई उसका डोरबेल बजाता है। जिनुई बाहर आके बोलती है कौन है। तभी उसकी नजर नीचे की तरफ जाती है जहाँ युआन ने उसके डोर के सामने वही मेडिसिन रख दिया होता है। जिनुई उस मेडिसिन को उठा लेती है। हमें दिखाया जाता है जुई और युआन छुप के उसे ऐसे देख रहे होते हैं। तभी वो दोनों खुश होते हुए बोलते हैं काम बन गया। जिया रास्ते से जाते हुए बोलती है हमने जिनुई को बिना पता चले उसे वो मेडिसिन दे दिया, आज हम दोनों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। फिर वो युआन से बोलती है तुम बिना इसकी परवाह करके कि कौन सा इवेंट है और कौन सा नहीं, तुम उन लड़कियों की दिल से मदद कर रहे हो। युआन बोलता है मुझे लगता है अब हमारा डील काफी अच्छे से काम कर रहा है। तभी जुई रुक जाती है और वो एक स्टार की तरफ देखते हुए बोलती है युआन वहाँ देखो वो कौन सा स्टार है जो सबसे ज्यादा चमक रहा है। युआन भी उस स्टार की तरफ देखता है और बोलता है इसका नाम मॉर्निंग स्टार है, तुम इस स्टार को तभी भी देख सकते हो जब मौसम इतना ज्यादा अच्छा भी ना हो। जिया उसे और भी तारे दिखाते हुए बोलती है और इसका नाम क्या है और उसका भी। युआन उन सारे तारों का नाम बताता है और अपने मन में सोचता है आखिर ये मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। जिया बोलती है क्या तुमने कभी तारों को ध्यान से देखा है, एक अंधेरी सी आसमान पे ये चमकते हुए तारे कितने अच्छे लगते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें छोटे छोटे तारे भी नजर आएंगे और अगर तुम और भी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये पूरा
पूरा आसमान इन तारों से भरा हुआ है। युआन चुपचाप खड़ा होके उसकी बातें सुन रहा होता है। जिया बोलती है सभी सबसे ज्यादा चमकने वाले तारों को ही नोटिस करते हैं, कोई उन छोटे छोटे तारों को नहीं देखता जो हर वक्त चमकने की कोशिश करते हैं। फिर वो उदास होते हुए बोलती है मुझे लगता है मैं भी उन जैसा ही हूँ, हमें ज्यादा वक्त नहीं हुआ है एक दूसरे से मिले हुए, लेकिन तुम्हारा उन लड़कियों के साथ जर्नी स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं अभी भी एक ऑर्डिनरी लड़की ही हूँ। शायद इसीलिए इस नए गेम में भी नानियों ने मुझे अभी तक नहीं चुना है और शायद इस बार भी मैं एक ऑर्डिनरी लड़की बन के ही रह जाऊंगी। तभी युआन उसके करीब आके बोलता है एक ऑर्डिनरी लड़की बनने में क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम ऑर्डिनरी हो तो इसका मतलब तुम जो मर्जी वो कर सकते हो। इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही है जो अकेले रह जाते हैं, लेकिन ये दुनिया ऐसे काम नहीं करता है। तभी जिया उसे रोकते हुए बोलती है आखिर तुम ऑर्डिनरी लोगों के बारे में जानते ही क्या हो? तुम एक काफी ज्यादा अमीर घर में पैदा हुए हो, सब तुम्हें ऐसा रिच विलेन देखते हैं, इस वजह से कई सारे लड़कियां भी तुमसे अट्रैक्ट होती है, इसलिए हर वक्त तुम्हारे साथ कोई ना कोई खड़ा होता है। तुम कभी भी ये नहीं सोचती हो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन कैसा फील करता है। युआन भी उसे बोलता है तुम कुछ नहीं जानती मैं, तभी वो रुक जाता है और फिर वो जिया से बोलता है तो तुम क्या चाहती हो? क्या तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो? क्या तुम इतने में ही हार मान लेना चाहती हो? क्या तुम नानिया की तरह अपने जाने वाले कदम को रोकना चाहती हो? क्या तुम हमारे बीच में जो प्रॉमिस हुआ था उसे तोड़ना चाहती हो? जिया उसे धीरे से बोलती है मुझे पता नहीं मैं क्या करना चाहती हूँ। फिर वो दोनों ही शांत हो जाते हैं और जिया बोलती है मुझे लगता है मुझे अपने घर जाना चाहिए। युआन उसे ऐसे जाते हुए देखता है और फिर वो भी मुड़ के अपने घर की तरफ जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें बस स्टॉप का दिखाया जाता है जहाँ जिया उदास होकर बैठी हुई है। जिया बोलती है इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं आज सेम टाइम पे सेम बस स्टॉप पे सेम बस का इंतजार कर रही हूँ। ये मेरे लिए हर दिन की तरह बस एक ऑर्डिनरी डे था। तभी हमें दिखाया जाता है कोई उसे साइड से खड़े होकर देख रहा होता है और वो इंसान बोलता है जिया आखिरकार मुझे तुम मिल ही गया है। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड 27 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।